अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। आज सबसे पहले बात करते हैं जी सियासी दर्जा हरारत पर। आज बहुत अहम दिन है, खास तौर पे अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है, लेकिन देखने में लग रहा है कि पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो इस दर्जा हरारत को कम करने में अपना किरदार अदा कर रही है। और इतलात यही आ रही हैं कि इमरान खान की बहनें और वकला ही सिर्फ मुलाकातों के लिए जाएंगे और इसके अलावा इनके साथ कोई भी वर्कर नहीं जाएगा। जियो न्यूज के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अडयाला में बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकातों के लिए पार्लिमानी पार्टी ने तरीकाकार पर बहस की। इजलास में यह फैसला किया गया है कि मुलाकातों के लिए कोई वर्कर मंगल के रोज बहनों या वकला के हमरा नहीं जाएगा। अरकान ने मुश्तरका फैसला किया है कि हुकूमत को क्रैकडाउन या रुकावट का कोई भी मौका फराहम नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा है जी कि हम चाहते हैं कि मामलात अफामो तफहीम से हल हों। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम चाहते हैं हालात बेहतर हों। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग आग लगवाना चाहते हैं, कुछ लोग इदारे और पीटीआई के दरमियान दरार डालना चाहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो दरार है इस पर बात कर लेते हैं कि इस दरार डालने में फ्रंट लाइन पर पीटीआई के जो दूसरे दर्जे की क़यादत है वो भी शामिल है, जिसमें आप कह लें कि केपी असम्बली की क़यादत है और खुद इमरान खान के बयानात भी इसी तरह के ही हैं। और दूसरी तरफ आपको फैसल वावडा नजर आएंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी ऑलमोस्ट वही जुबान या अल्फाज इस्तेमाल कर रही है जो DGISPR के थे। दूसरी कैटेगरी में अगर बात करें तो पीटीआई की मरकजी क़यादत है जो कि आप कह लें कि कौमी असम्बली की है, जो कि यही चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से बातचीत का कोई रास्ता खुले। लेकिन जाहिर है कि इसमें इमरान खान की रजामंदी बहुत जरूरी है, जो कि फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आते। और नून लीग के कुछ लोग भी यही ख्याल रखते हैं कि मामलात को ठंडा किया जाए। और अब यहां पर देख लें कि पीपल्स पार्टी भी इसमें इसी तरह जो है वो थोड़ी बहुत एक्टिव नजर आती है। वो बयानात जरूर दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी बयानात जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनमें इतनी तलखी नहीं जितनी नून लीग की जुबान या अल्फाज में है। अच्छा जी, दूसरी जानिब यह भी मामला है कि आलिया हमजा ने 2 रोज कबल ये एक ट्वीट की थी कि अडयाला के बाहर वर्कर पहुंचे और ये कॉल भी दी थी, लेकिन देखते हैं कि आज अडयाला में क्या होता है। इसके अलावा गवर्नर राज के हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने यह कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत और वफाक से ताउन के बगैर सूबा नहीं चल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि फौज सूबे से निकल जाए, अगर फौज निकल जाए तो हमारी सलाहियत नहीं कि 2-3 दिन भी सूबा संभाल सकें। उन्होंने कहा जी कि सूबाई हुकूमत रियासत के साथ मिलकर काम नहीं करती तो गवर्नर राज का खतरा है। मैं समझता हूं कि सूबे में जो भी हुकूमत आए वो पीटीआई से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। अच्छा जी, इस हवाले से वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि गवर्नर राज की गुंजाइश इस वक्त पैदा होती है जब हुकूमत अपने काम ना कर रही हो। सूबाई हुकूमत अमनो अमान, इंसदादी दहशतगर्दी में नाकाम और गवर्नेंस इशू हैं यहाँ पर, और इसलिए गवर्नर राज का ऑप्शन है। लोगों ने फौज मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। लोग पेशावर जलसे में नहीं गए। बाकी जी, जलसे में लोग तो गए थे। अब ये आपका अपना दादोशुमार है कि आप 10,000 लोगों का जलसा जो है वो बड़ा समझते हैं या नहीं। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा भी हो सकता है। इमरान खान का सियासी अंजाम MQM और बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पैगाम दिया वो इंतहाई दो टोक और वाजे, और हुकूमत भी इसकी मुकम्मल तायद करती है। पैगाम पूरी पीटीआई के लिए वार्निंग है, अगर वो इसे मजाक समझते हैं तो नुकसान उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की अपनी बहन से मुलाकात के बाद सामने आने वाली ट्वीट और इस्तेमाल किए गए अल्फाज ने वाजे कर दिया है कि मामलात इंतहाई संगीन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का मुकदमे का दरवाजा बंद नहीं होगा। जुलूसों में की जाने वाली तकरीरें और बयानात की वजह से इन्हें बहुत जल्द जवाब मिलेगा और बड़ी कुव्वत के साथ मिलेगा। जो रास्ता पीटीआई इख्तियार कर रही है इसका नतीजा वही निकलेगा जो MQM लंदन का निकला। आज देख लें बानी MQM और MQM लंदन कहां है। उन्होंने तंजिया तौर पर यह भी कहा कि इनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ अलग होने वाला है, क्योंकि पीटीआई की अक्सरियत इमरान खान की मौजूदा रफीश का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अच्छा जी, ये जो राना सनाउल्लाह ने बात की है, डिवीजन वाकई पीटीआई में मौजूद है, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया कि लीडरशिप की 2 कैटेगरीज हैं पीटीआई में। लेकिन यहाँ यह बात भी काबिल गौर है कि पीटीआई की मकबूलियत अवाम में इमरान खान की वजह से है, और लीडरशिप भी ये जानती है कि माइनस इमरान खान अवाम को जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं होगा। बाकी आप अल्ताफ हुसैन की अगर मिसाल लेते हैं तो अल्ताफ हुसैन अवाम से माइनस हुए थे। दूसरा ये कि वो खुद भी पाकिस्तान में नहीं आना चाहते थे और इमरान खान खुद पाकिस्तान
से बाहर नहीं जाना चाहते। तो यहां पर ये एक बड़ा फर्क जरूर है, लेकिन जो हालात हैं इनको देखकर यही लगता है कि अब तहरीक इंसाफ के पास गुंजाइश जो है वो कम है, और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो वो वक्त दोबारा मेरे ख्याल में आ सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें हमें लोग पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो इस कोशिश में है कि इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो किसी तरीके से बंद ना हो, और इसलिए ये फैसला भी किया गया है कि अडयाला के बाहर अब पीटीआई वर्कर्स जमा नहीं होंगे। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से एक दी जाने वाली पेशकश जरूर कबूल की है, जिसमें चेयरमैन इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला भी शामिल है। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में अक्सरियती अरकान ने इस फैसले की हिमायत की। ज़राए का यह कहना है कि कमेटी में पीटीआई के वकला, सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली शामिल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ ये कमेटी की तश्कील देने की जो है वो पेशकश की थी, जिसे अब पीटीआई ने कबूल भी कर लिया है, और पीटीआई ने यह भी फैसला किया है कि कमेटी की सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे, जबकि पीटीआई के नुमाइंदे और वकला कमेटी के हमरा जेल जाकर सहूलियात का बराह रास्त जायजा लेंगे। पीटीआई ज़राए के मुताबिक पार्टी का मौक़िफ़ है कि इन्हें वाज़े तौर पर दिखाया जाए कि इनके बानी चेयरमैन को जेल में कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फैसल वावडा रात को वसीम बदामी के प्रोग्राम में थे, जहां इनसे एक सवाल हुआ कि बुशरा बीबी मुफाहमत करवा सकती हैं, जिस पर फैसल वावडा ने कहा कि इमरान खान की आंखों पर पट्टी बंदी है। अच्छा, वैसे ये बातें जो है वो सियासी और सहाफती हलकों में आप कह लें कि बड़ी देर से हो रही हैं कि इमरान खान को ये चीज़ बड़ी हिट करती है कि इनकी बीवी इस वक्त जेल में है, और अगर बुशरा बीबी चाहें तो वो इमरान खान को कायल कर सकती हैं, और इमरान खान खुद भी उनकी कदर करते हैं जिस तरह से वो इनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। इस पर बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बुशरा अपने शोहर इमरान खान को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उन्होंने लिखा जी कि 8 हफ्तों से खानदान के अफराद को बुशरा बीबी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, हत्ता कि वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारे पास बुशरा बीबी से मुतल्लिक कोई खबर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टाउट्स को इस्तेमाल करके ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मैं इमरान खान को धोखा देकर अपनी बहन बुशरा को बाहर लाने की कोशिश कर रही हूं। हमारे खिलाफ एक घिनौना मंसूबा बनाया जा रहा है। ये लोग किस तरह से इतना झूठ बोल सकते हैं। मरियम वट्टू का कहना था कि बुशरा बीबी ने खुद अपने आप को बनीगाला से जेल मुंतकिल करने का फैसला किया। पहले उन्होंने खुद को जो है वो बहादुरी से पेश किया और फिर दूसरी बार खुद जेल गई। उन्होंने मजीद ये कहा कि अगर बुशरा बीबी ने इमरान खान को धोखा देना होता तो वो बहुत पहले, अपनी पहली बार ही जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो ये काम कर सकती थी, जब इनके पास ये मौका था। मरियम वट्टू ने कहा कि मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज में ये बात कर चुकी हूं कि मैंने बुशरा से दरख्वास्त की थी कि हमारे पास आ जाएं। अम्मी भी यही चाहती थी, और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्योंकि वो अकेली हैं, ताहम उन्होंने कहा कि अगर मैं अम्मी से मिलने के लिए पाकिस्तान छोड़ूंगी तो लोग कहेंगे कि इमरान खान को छोड़ दिया। मैं कभी भी इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका यह कहना था कि बुशरा बीबी अपने शोहर इमरान खान को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और उन्होंने साथ में लिखा जी कि इंशाल्लाह ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा जी, सियासत के बाद अब बात करते हैं एक एफआईआर की, जो कि गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये एफआईआर करवाई गई है एक जज साहब की जानिब से, और जिनके चैम्बर से आप कह लें कि 2 सेब और 1 हैंड वाश चोरी हो गया है। लाहौर के एडिशनल सेशन जज के चैम्बर से सेब और हैंड वाश चोरी होने का मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक जज नूर मोहम्मद बिस्मिल के चैम्बर से 2 सेब और 1 हैंड वाश चोरी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में जज साहब को सेब और हैंड वाश की चोरी की तो फिक्र नहीं है, अलबत्ता वो चोर को ढूंढना जरूर चाहते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने तौर पर जो है वो अमले की सरजनिश भी की होगी और पूछा भी होगा, लेकिन जाहिर है कि जब कोई नहीं माना होगा तो उन्होंने कहा चलें ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। और अब देखते हैं कि चोर का क्या बनता है, चोर पुलिस जो है वो उसको ढूंढ पाती है इस चोर को या नहीं। बाकी जी, इंडोनेशिया के सदर का आज पाकिस्तान में दूसरा दिन है। इंडोनेशिया के सदर के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिये की तकरीब का इनकाद किया गया। वजीर आजम ने मेहमाने
खसूसी का इस्तकबाल किया। इस मौका पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ्द के अरकान की तारुफ भी करवाया। तो ये कल आए थे, आज इनका दूसरा और आखिरी दिन है और आज आर्मी चीफ से भी इनकी मुलाकात होगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक अहम खबर कराची से आई है और वो ये खबर है कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर एक डबल कैबिन गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला जी कि एसएसपी राव अनवार की ये डबल कैबिन गाड़ी थी और जिसे एयरपोर्ट की हदूद में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया और पुलिस का बताना है जी कि गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि साबिक एसएसपी राव अनवार इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे या नहीं। इसके अलावा जी, सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ने एक ग्रैंड ऑपरेशन किया है और यह ऑपरेशन शिकारपुर में किया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 डीएसपी समेत 2 एहलकार भी जख्मी हुए। अच्छा जी, इस ऑपरेशन की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि जो एहलकार या पुलिस ऑफिसर इनमें जख्मी हुए, इनमें खातून डीएसपी पारस बखरानी और डीएसपी जहूर अहमद सुमरो शामिल थे और 8 डाकू हलाक हुए इस ऑपरेशन में। जख्मी डीएसपी पारस बखरानी को सक्कर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल किया गया है और ये अपनी नौयत का आप कह लें कि एक मुनफरद वाकया है। आमतौर पर फीमेल पुलिस एहलकार या अफसरान ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेती और ख़ास तौर पे इस तरह के ख़तरनाक ऑपरेशन जहां कच्चे के डाकुओं से आपका मुकाबला हो, तो वाकई ये काबिल तारीफ कारनामा है कि फीमेल पुलिस अफसरान ऑपरेशन को इस तरह से लीड कर रही हैं, वो भी ख़ास तौर पे सिंध में, क्योंकि जो ये ऑपरेशन था ये आप कह लें कि बाकी ही ऑपरेशन था कच्चे के डाकुओं के साथ। अच्छा जी, ये थी आज की सूरत हाल। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।